हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेज। लास्ट क्लास में हमने कंजंक्शन के अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो था वो अपन ने स्टार्ट किया। उसके अंदर उसको अपन ने बेसिक समझा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित या दूसरों पर निर्भर रहने वाला। उसके बाद अपन ने उसका बेसिक समझा और उसके जो टाइप्स है उनकी अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एट टाइप्स का होता है। उसमें अपन ने जो स्टार्टिंग के जो दो थे उनके अपन ने बात कर ली, टाइम और रीजन। जो आज अपना जो नेक्स्ट है वो थर्ड नंबर पे रहेगा, कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। कौन सा? कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। तो आइए शुरू करते हैं कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। तो थर्ड टाइप है अपना सी जी का मतलब कंजंक्शन। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं सी और जी, तो इसका मतलब कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। अब इस रिजल्ट से ही आपको पता लग रहा है कि जो रिजल्ट को शो करे, रिजल्ट को एक्सप्रेस करे, वो अपना कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट। तो लिख लेते हैं इसको, वे कंजंक्शन जो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट को एक्सप्रेस करे। ठीक है, कौन से कंजंक्शन? जो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट यानी रिजल्ट को शो करे। ठीक है, परिणाम को शो करे। ठीक है, तो इसमें जो आएगा अपना जो है दैट। कौन सा रहेगा इसमें? दैट। जो कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट है वो दैट रहेगा, जिसका मतलब होता है कि या ताकि। ठीक है, कि या ताकि। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे यूज होगा ये एज ए कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट के रूप में। जो अपना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन चल रहा है उसके हिसाब से अपन कैसे इसको यूज करेंगे, तो सेंटेंस के अंदर इसका यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसमें देखते हैं। ही वॉज सो ही वॉज सो इंटेलिजेंट। ठीक है, यहां अपन ने कंजंक्शन का यूज कर लिया, दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, ये अपन ने कंजंक्शन दैट का यूज किया। ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। यानी कि इसका हिंदी देखो, ही वॉज सो इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है। ठीक है, ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला पुरस्कार जीता। क्यों? रिजल्ट क्या मिल रहा है? वह होशियार है, वह बहुत होशियार है कि उसने बहुत पहला पुरस्कार जीता। यानी कि रिजल्ट क्या मिल रहा है? उसके होशियार होने के, उसके इंटेलिजेंट होने का रिजल्ट क्या मिल रहा है? उसको फर्स्ट प्राइज मिल रहा है। तो यहाँ पर दैट का यूज कर रहे हैं ना अपन, तो ये रिजल्ट को शो कर रहा है। किसको कर रहा है? रिजल्ट को शो कर रहा है, वह बहुत होशियार है कि उसने फर्स्ट प्राइज जीता। तो उसके होशियार होने की वजह से उसको क्या मिला? फर्स्ट प्राइज मिला। तो ये क्या कर रहा है? रिजल्ट को शो कर रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है? फर्स्ट प्राइज उसने वॉन किया है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगला जो कंजंक्शन है अपना, कंजंक्शन ऑफ पर्पज। तो वही चीज रहेगा जैसे रिजल्ट से अपने निकाला, तो कंजंक्शन ऑफ पर्पज में भी वही चीज रहेगा जो अपने को पर्पज को एक्सप्रेस करे। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना कंजंक्शन ऑफ पर्पस। ठीक है, तो वे कंजंक्शन जो एडवर्ब ऑफ पर्पस को एक्सप्रेस करे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ पर्पस को शो करे तो कंजंक्शन ऑफ पर्पस हो जाएगा। यानी कि इसमें कारण बताएगा, आपको क्या बताएगा? कारण बताएगा कि क्या कारण है। तो इसमें जो बात करेंगे अपन, जो कंजंक्शन आते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं? एक आएगा अपना दैट, दूसरा आएगा सो दैट, और तीसरा आता है लीस्ट। ठीक है, दैट का अपन यूज जो कर रहे हैं दोनों, इसमें रिजल्ट के अंदर भी हो रहा है और ये पर्पस के अंदर भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ रिजल्ट शो कर रहा है, यहाँ पर्पस शो करेगा, यहाँ कारण बताएगा, यहाँ क्या बताएगा? परिणाम बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले इसका दैट का ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट का, तो इसमें दैट का एग्जाम्पल लेते हैं। वी ईट दैट। ये दैट अपन ने पर्पस के अकॉर्डिंग यूज किया। वी ईट, हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? वी में लिव। ठीक है, वी ईट, हम खाते हैं। क्यों खाते हैं?
ताकि हम जीवित रह सके। तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये, पर्पस बता रहा है खाने का, कि खाने का कारण क्या है, ताकि हम जीवित रह सके, जिंदा रह सके। तो यहाँ क्या यूज हो रहा है, ये पर्पस के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। और यहाँ पर ने क्या देखा, ये क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है, होशियार है इसलिए उसको फर्स्ट प्राइज मिला। और यहाँ पर क्या है कि जब खाना क्यों खाते हैं, क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हमें जिंदा रहना होता है, इसलिए जीवन के लिए क्या करना है, खाना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। ठीक है, अब बात करेंगे सो दैट की। तो सो दैट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें भी अपने को पता लग जाएगा कि सो दैट का यूज एज ए पर्पज कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, ही वर्कड हार्ड सो दैट। ठीक है, ये अपन ने सो दैट का, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। ही वर्क हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, उसने कठिन मेहनत की ताकि वह पास हो सके। तो यहाँ क्या आया, ताकि। तो उसने कठिन मेहनत करने का कारण क्या है, उसका पर्पस क्या है उसका, ताकि वह पास हो सके। तो यहाँ सो दैट का मतलब क्या हो गया, ताकि। तो क्या बता रहा है, कंजंक्शन ऑफ पर्पज के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, अब एक देख लेते हैं लिस्ट का। तो लिस्ट का एक एग्जांपल लेते हैं अपन, वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉलो। ठीक, तो यहां पर ने लिस्ट जो कंजंक्शन है उसका यूज किया है। ठीक है, वॉक केयरफुली सावधानी से चलो, यू शुड फॉल अन्यथा तुम गिर जाओगे। इसका नेगेटिव के अंदर यूज हो रहा है, वॉक केयरफुली सावधानी से चलो अन्यथा तुम नीचे गिर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ लिस्ट का यूज हो गया एज ए, अगर तुम सावधानी से नहीं चलोगे तो तुम इसका कारण क्या मिलेगा, तुम नीचे गिर जाओगे। पर्पस यानी कि अगर तुम्हें सही नीचे नहीं गिरना है तो तुम्हें सावधानी से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट और कंजंक्शन ऑफ पर्पस। जिसमें अपने दैट का देखा, दैट यहाँ भी काम आ रहा है। ठीक है, दोनों के अंदर है, बाकी सेंटेंस के अंदर यूज कैसे हो रहा है उससे अपने को पता लगेगा, एज ए रिजल्ट यूज हो रहा है, एज ए पर्पस यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। तो कंडीशन को बताए, स्थिति को बताए, वो अपना कौन सा हो जाएगा, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। तो कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एक बार, वे कंजंक्शन जो एड वो फिर कंडीशन को एक्सप्रेस करें। ठीक है, एड वर्ब कंडीशन को एक्सप्रेस करें। तो इसके अंदर जो कंडीशन बताने वाले हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया इफ, एज इफ, अनलेस। ठीक है, इफ, एज इफ, अनलेस, ये अपने क्या बताएंगे, कंडीशन बताएंगे। क्या बताएंगे, ये कंडीशन बताएंगे, मतलब स्थिति की जानकारी देंगे। तो इसमें अपने एग्जांपल लेते हैं, इनके सभी के एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इफ का देखता हूं, ही विल dismiss you if you are late again। ठीक है, ही विल डिसमिस यू, वह तुम्हें बर्खास्त करेंगे यदि तुम फिर से लेट आते हो। तो यहां पर कंडीशन क्या अप्लाई कर दी, तुम लेट आओगे तो वो तुम्हें बर्खास्त कर देंगे, हटा देंगे, डिसमिस कर देंगे। अगर तुम टाइम से आते हो तो वो तुम्हें बर्खास्त नहीं करेंगे। तो यहाँ कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, टाइम से आओ, बर्खास्त नहीं होगे, लेट करोगे फिर से तो तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इफ किसकी तरह यूज हो रहा है, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन की तरह। तो यहाँ कंडीशन बता रहा है इफ। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं एज इफ की। सी बिहेव्ड as if she were met। ये हो गया एज इफ, और यहाँ इफ। शी बिहेव्स, वह व्यवहार करती है ऐसा, शी वर मेट, जैसे कि वह पागल हो। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, उसके व्यवहार करने की, पागलों की तरह वह व्यवहार कर रही है। तो वो व्यवहार क्यों कर रही है, क्योंकि उसकी कंडीशन कैसी है कि वह पागल हो। ठीक है, तो यहाँ एज इफ का यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अनलेस का। तो लास्ट है अपना अनलेस वाला, ही
कैन नॉट बी पार्डन अनलेस, ये अपना अनलेस यूज हो गया, ठीक है। ही कैन नॉट बी पार्डन, ठीक है, अनलेस ही, पार्डन करते हैं इसको, कैन नॉट बी आ रहा है तो पैसिव वॉइस बन गया। ही कैन नॉट बी पार्डन अनलेस ही कन्फेसेज हिज फॉल्ट, ठीक है। थोड़ा नीचे दिख रहा होगा आपको, तो थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ देखो, ही कैन नॉट बी पार्डन अनलेस ही कन्फेसेज हिज फॉल्ट, तो ये अपना सेंटेंस है थर्ड नंबर का, ही कैन नॉट बी पार्डन अनलेस ही कन्फेसेज हिज फॉल्ट। तो यहाँ पर अनलेस का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या बताई जा रही है कि वह अपनी गलती स्वीकार कर ले, ठीक है। ही कैन नॉट बी पार्डन, तो उसे क्षमा नहीं कर सकती, जब तक वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा तो उसको क्षमा नहीं दे सकते, उसको माफी नहीं दे सकते, ठीक है। पार्डन का मतलब है क्षमा करना, माफ करना। तो इसमें कंडीशन क्या है कि या तो वो अपनी गलती मान ले, अगर गलती नहीं मानेगा तो उसको माफी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंजंक्शन ऑफ कौन सा, कंडीशन वाला। तो ये तीन हो गए कंडीशन में, कौन कौन से, इफ, एज इफ और अनलेस। सेकंड है ये अपना पर्पस के अंदर दैट, सो दैट और लिस्ट, और रिजल्ट के अंदर क्या देखा था अपन ने, दैट का देखा था, ठीक है। तो ये हो गए अपने फिफ्थ तक हो गए। आगे जो अपन बात करेंगे सिक्स पे कॉन्ट्रास्ट वाला देख लेते हैं, कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो आइए आगे देखते हैं। अब अपन बात करेंगे जो अपना नेक्स्ट है कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, वही जो पीछे अपन ने डेफिनेशन देखी है इसकी भी कॉन्ट्रास्ट से बन जाएगी, जो कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करे, तो वो हो गया अपना कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो नेक्स्ट है अपना सिक्स नंबर पे कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो वे कंजंक्शन जो क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर आएगा दो, आल्दो, ठीक है, और एक आता है हाउ एवर। तो यहां लिख देते इसको, डाउ आल्दो लिखते, एक आता है हाउ एवर, ठीक है। ये आ गए इसके अंदर तीनों। तो ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं, इनके अंदर ऑप्शन में दे देते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा होता है इसमें, या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा होता है, ठीक है। तो आपको ये याद होने चाहिए, आल्दो दो हाउएवर, ठीक है। सबसे पहले एक आल्दो का एग्जाम्पल देख लेते हैं जो अंतर को दिखाए, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, ठीक। तो आल्दो का लेते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन आल्दो से। ही इज एन honest मैन, ही इज एन honest मैन, ये आल्दो अपन यूज कर लेते हैं यहाँ पर, आल्दो ही इज पुअर, ठीक है। तो ये अपना कंजंक्शन यूज हो रहा है यहाँ पर आल्दो, ठीक। इसका मतलब होता है यद्यपि, ठीक है, यद्यपि। ही इज एन honest मैन, वह एक ईमानदार आदमी है, यद्यपि ही इज पुअर, वह गरीब है। तो यहाँ क्या दिखाई जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट कैसे बताए, वह ईमानदार आदमी तो है लेकिन कैसा है, वो गरीब है, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं दो वाला, तो इसमें दो का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज नॉट satisfied, he is not satisfied, thou he is poor, ठीक है। ये हो गया thou, he is not satisfied, वह संतुष्ट नहीं है, यद्यपि he is poor, यानी कि वह गरीब होते हुए भी संतुष्ट नहीं है। अब तुम समझो गरीब है तो संतुष्ट कहां से होगा, तो कॉन्ट्रास्ट तो सही मिल रहा है। अगर अमीर होता तो संतुष्ट हो सकता था, लेकिन गरीब आदमी संतुष्ट कहां से होगा, उसकी पूर्तियां तो वैसे नहीं हो पा रही। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कॉन्ट्रास्ट, गरीब है संतुष्ट नहीं है, तो गरीब संतुष्ट कहां से होगा बेचारा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हाउ ईवर की, ठीक है। तो हाउ ईवर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास, हाउ एवर, ये अपन ने कंजंक्शन यूज कर लिया, ठीक है। क्या है, यू विल नॉट पास, हाउ एवर हार्ड यू मे लेबर, ठीक है। ये अपना हो गया सेंटेंस, यू विल नॉट पास
हाउएवर हार्ड यू मे लेबर, ठीक है। इसमें क्या है, ये इसका मतलब होता है चाहे, ठीक है। यू विल नॉट पास, तुम सफल नहीं होगे, चाहे हार्ड यू में लेबर, तुम कितनी ही मेहनत कर लो, कितना भी कठिन परिश्रम कर लो, तुम पास नहीं होगे, सफल नहीं होगे। अब एक चीज बताओ, तुम कठिन मेहनत करने वाला ऐसे तो है ही नहीं कि पास ही नहीं होगा, हो सकता है ना पास। तो यहाँ क्या बता रहा है, ये नोट का यूज हो गया, कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है कि कठिन मेहनत करने वाला पास नहीं हो रहा, तो कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखाई दे रहा क्या, ठीक है। तो ये हो गया अपना हाउएवर, दो और आल्दो। तो ये हो गया कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जिसके अंदर अपन ने तीन की बात की, आल्दो, दो और हाउएवर, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, जो कंपैरिजन को शो करता है, वो अपना नेक्स्ट है सेवंथ पर। तो सेवंथ का देख लेते हैं हम, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, ऐसे कंजंक्शन जो कंपैरिजन को शो करते हैं, तो वे कंजंक्शन है जो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन को एक्सप्रेस करे, ठीक है। किसको एक्सप्रेस करे, कंपैरिजन, यानी कि तुलना की जाएगी इसके अंदर, ठीक है। कैसे की जाएगी, तुलना। तो इसके अंदर अपने जो कंजंक्शन आते हैं उनकी बात करते हैं। एक आता है एज और एक आता है देन। इसमें आते हैं दो कंजंक्शन, एज और देन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एज की। एज कैसे कंपैरिजन की तरह यूज में आता है, ठीक है। ही इज एज क्लेवर एज आई, ठीक है। तो ये है अपना यहां पर, ठीक है। ही इज एज क्लेवर एज आई, वह मेरे जितना चतुर है। तो इसमें तुलना किसके साथ की जा रही है, उसकी मेरे साथ। तो वह मेरे जितना चतुर है, कितना चतुर है, ही इज, वह है कितना, जितना मैं चतुर हूं उतना वो चतुर है, यानी कि उसकी तुलना मेरे साथ की जा रही है कि मैं जितना चतुर हूं उतना वो चतुर है। तो यह क्या हो गया कि वह मेरे जितना चतुर है। तो यहाँ क्या की जा रही है, तुलना, ठीक है। सेकंड बात करेंगे देन की, उसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज टोलर देन यू, तो ये आ गया देन, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यूज होता है ना कंपैरिजन, तो कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन को ही शो करती है। ही इज टॉलर देन यू, वह तुम्हारे से बड़ा है, ठीक है। तो क्या हो गया ये देन, तो ये क्या दिखा रहा है, कंपैरिजन को शो कर रहा है। लास्ट अपन बात करेंगे इसमें, जो अपना लास्ट वाला जो टाइप है वो है मैनर। तो कंजंक्शन ऑफ मैनर, तो जो मैनर को शो करे उसकी बात करेंगे। तो लास्ट है अपना कंजंक्शन ऑफ मैनर, कंजंक्शन ऑफ मैनर। कंजंक्शन ऑफ मैनर क्या होते हैं, जो ऐसे कंजंक्शन, जो वे कंजंक्शन जो एडवर्ब ऑफ मैनर को एक्सप्रेस करे, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर को एक्सप्रेस करे। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं अपने, जैसे एज, अकॉर्डिंग एज, ठीक है। एज और अकॉर्डिंग एज, इसमें ये आ गए दो, ठीक है। एज का एक एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले। मैन विल रिप एज दे सो, ठीक है। मैन विल रिप एज दे सो, ये मैन प्लूरल करो इसको, ठीक, दे कर लिया ना आप। मैन विल रिप एज दे सो, तो ये हो गया एज, ठीक है। अब इसका हिंदी क्या रहेगा, मनुष्य जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यानी कि जैसा, क्या मिला इसका हिंदी, जैसा। मनुष्य जैसा बोएगा, आदमी जैसा बोएगा वैसा काटेगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, एज, एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है मैनर, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग एज की, ठीक है। ही choose the candidates according as he choose the candidates according as they were fit। तो यहां पर अपन ने क्या यूज किया, अकॉर्डिंग एज का। इसका होता है के अनुसार, क्या होता है इसका हिंदी, के अनुसार। ही चूज द कैंडिडेट अकॉर्डिंग दे वर फिट, यानी कि उनको जैसे कैंडिडेट चाहिए थे उसके अनुसार उन्होंने वो कैंडिडेट चयन कर लिए, ठीक है।
तो ये हो गया अपने कंजंक्शन जो ए टाइप्स के हैं, कंजंक्शन ऑफ मैनर। तो यहाँ तक अपन ने कंजंक्शन का जो टॉपिक है वो पूरा कर लिया है। ऐसे आगे भी है लेकिन ये एग्जाम में इतना पर्याप्त है, ठीक है। तो आज की क्लास में ये कंजंक्शन हो गया अपना पूरा। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से इन क्लासों को देखना, जरूर समझ में आएगा। और प्रैक्टिस जरूर करना, एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपको कितना टॉपिक आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। लास्ट ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आप जरूर निकाल के देखें, ताकि आपको पता लगे कि जो अपन पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हें जो दे रहे हैं डाटा, जो भी मैटर आपको मिल रहा है वो आपका काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। तो वो चीज आपको तभी पता लगेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।